अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर और आफियत से होंगे। व्यूवर्स, कुछ अरसे से कुछ मैसेजेस आ रहे हैं मेरे जो फीमेल व्यूवर्स हैं कि डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा मसला होता है हमें हर महीने, और वो होता है डिस्मेनोरिया का। डिस्मेनोरिया क्या होता है? डिस्मेनोरिया पेनफुल मेंसेस यानी हेज तकलीफ के साथ आना। इसमें ये भी होता है कि बाज़ लोग औरतों को 2-3 दिन पहले से ही दर्दें, और कुछ को हफ्ते से पहले यानी एक हफ्ता पहले उससे हेज की दर्दें स्टार्ट हो जाती हैं। उसका सर दर्द होता है, एब्डोमेन पेन होता है, कमर में दर्द होता है, रानों में दर्द होता है, और जब मेंसेस आती हैं तो उसके साथ भी 2-3 दिन सेवेयर दर्द होता है। तो इसके बारे में उन्होंने बोला है कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी मेडिसिन या ऐसा हमें तरीक़ाकार बता दें ताकि हमारा ये मसला, क्योंकि हर महीने ही होता है, तो हर महीने अगर प्रॉब्लम हो, तकलीफ़ हो, तो इंसान तंग आ जाता है। आज इस पर मैं आपको इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन अलसेफ होमियो रजीम के बारे में बताऊंगा कि जो आप मेंसेस के 3-4 दिन में इस्तेमाल करेंगे, और ऐसी दवाई भी मैं आपको बताऊंगा कि वो आप उन दिनों में इस्तेमाल करेंगी जब आपके मेंसेस नहीं होते, यानी 2 मेंसेस का बीच वाला जो अरसा है उसमें आप इस्तेमाल करेंगी, और इंशाअल्लाह रहमान ये मसला वंस फॉर ऑल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन व्यूअर, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, औरतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि उसके निज़ाम की वजह से बनीनो इंसान के नस्ल की बका होती है, यानी वो बच्चे पैदा करने की एक सलाहियत रखती हैं। और इस सलाहियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि ओवरीज में अंडा बनता है और साथ में यूट्रस में उसके लिए बेड बनता है, यानी यूट्रस की जो लाइनिंग है वहाँ मेंस्ट्रुएशनल ब्लड जमा होकर उसके लिए एक बेड सा बनाती है। तो ये एक प्रोसेस है, और ये बेड इसलिए बनता है कि जब अंडा आए और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फिर तो मेंसेस होंगी ही नहीं, मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी बच्चे की पैदाइश के मराहल स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मिसाल फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो और टाइम पूरा हो गया, और वो वेरी करता है फीमेल्स में 23 टू 25 डेज में, और 3 डेज प्लस माइनस का मसला भी होता है कि कुछ लोग लड़कियों और औरतों में 3-4 दिन पहले आ जाती हैं और कुछ में 3-4 दिन बाद आती हैं, तो इसको भी वो नॉर्मल ही लेते हैं। तो जब अंडा नहीं आता और ये बेड टूटना शुरू कर देता है, तो इस टाइम जो यूट्रस होता है वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, उसे प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये क्रैम्प्स से उसकी वजह से पैदा होते हैं यूट्रस में, और ये क्रैम्प्स उस ब्लड को बाहर की तरफ धकेलने के लिए ये क्रैम्प्स होती हैं। तो जब ये क्रैम्प्स होती हैं तो औरतों को ये मेंसेस के दौरान दर्द महसूस होता है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि अक्सर लोग जिनको ये इल्म नहीं होता कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन है ये भी हमारे ही फायदे के लिए है, और अगर यूट्रस कंट्रैक्शन कर रहा है तो ये भी हमारे फायदे के लिए कर रहा है, क्योंकि साइकिल्स अगर नॉर्मल नहीं होंगी, साइकिल खुल करके नहीं आएंगी, तो उससे फिर ये होता है कि औरतों में बेतहाशा मसले मसाइल जन्म लेना शुरू कर देती हैं, जैसे वज़न का ज़्यादा बढ़ जाना, जैसे भांजपन हो गया, या रहम के और मसले मसाइल उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो बाज़ ख़वातीन इस तरह कर लेती हैं कि वो कोई पेन किलर ले लेती हैं, आइबुप्रोफेन हो गया, डिक्लोफेनिक सोडियम, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स हैं। ये जितने भी पेन किलर हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स हैं, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन को ख़त्म करती हैं। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन खत्म होती है तो मसल कंट्रैक्शन भी नहीं होगी। जब मसल कंट्रैक्शन नहीं होगी, पेन तो गायब हो जाएगा, इस दवाई के साथ पेन गायब हो जाएगा, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से जो मसल कंट्रैक्शन हो रहा है और वो मेंसेस को बाहर को धकेल रहा है, तो वो मसला भी रुक जाएगा।
इसमें मैं आपको इसी वीडियो में ऐसे कुछ तरीके भी बताऊंगा कि जो अगर आप इख्तियार करेंगी तो आपको ये पेन किलर टाइप की जो कन्वेंशनल मेडिसिन में है ये आपको नहीं लेनी पड़ेगी। साथ में जो मैं रिजीम बता रहा हूँ उससे भी आपकी तकलीफ ख़त्म हो जाएगी, और अगर 2-3 महीने इस रिजीम पर आप चलेंगी तो ये पेनफुल मेंसेस वाला मसला वंस फॉर ऑल ख़त्म हो जाएगा, और फ़र्क इंशाल्लाह आपको दूसरे ही दिन महसूस हो जाएगा कि उस तरह पेन भी नहीं हो रहा और मेंसेस भी ठीक ठाक खुल कर आ रही हैं। तो दोस्तों पहले तो ये समझ लें कि ये पेन तो हो रहा है, इसके साथ कुछ और अलामात भी होती हैं, जैसे नाजियाटिक फीलिंग होती है, मतली की कैफियत होती है, बाज़ औरतों में सेवियर हेडेक होता है, उसके और जिस्म में भी इसकी वजह से काफ़ी दर्दें हो रही होती हैं, बाज़ औरतों में बुखार की कैफियत भी आ जाती है, बाज़ औरतों में इससे डायरिया हो जाता है, यानी उनके दस्त भी लग जाते हैं, तो ये एक डबल उसके लिए मसला हो जाता है। तो ये कुछ चीदा चीदा अलामात थी जो मैंने आपको बताई कि जो डिस्मेनोरिया के साथ औरतों को देखने को मिलती हैं। व्यूअर्स अब इसके अकसाम देख लें। प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया आम डिस्मेनोरिया है कि जो यूट्रस की कंट्रैक्शन की वजह से औरत को जो पेन फील हो रहा है, इसे हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया कह सकते हैं, यानी इसमें कोई अंडरलेइंग काज नहीं होता कि रहम में कोई मसला है, ओवरीज में कोई मसला है, या रिप्रोडक्टिव निज़ाम में कोई मसला है, तो उसको इसमें कोई मसले मसाइल नहीं होते। एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से बाज़ औरतों को दर्द की कैफियत का सामना करना पड़ता है। कुछ औरतों में किसी वजूहात की बिना पर ये दर्दें होती हैं, यानी इसे हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कह सकते हैं। इसमें रहम में रसोलियाँ भी हो सकती हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी हो सकता है, और भी रहम में कोई अंडरलेइंग काज हो सकती हैं, जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में कोई ना कोई काज ज़रूर होगी जिसकी वजह से पेनफुल मेंसेस आ रही हैं। तो ये कुछ डिस्मेनोरिया के बारे में मालूमात थी जो बेसिक थी, और जो मैंने कोशिश की कि आप लोगों को मैं सलीस ज़ुबान यानी मेडिकल के टर्मिनोलॉजीज़ में ना बताऊं, सलीस ज़ुबान में बताऊं, ताकि मेरी बहनें और बेटियां जो हैं इसको समझ लें। व्यूअर्स आज मैं आपको एक ऐसा हलसेफ होमियो रिजीम फॉर पेनफुल मेंसेस और डिस्मेनोरिया के बारे में बताऊंगा कि जिसको अगर आप मेंसेस के 2-3 दिन पहले और मेंसेस के साथ 2-3 दिन इस्तेमाल करेंगी तो मेंसेस खुल कर भी आएंगी, पेनफुल भी नहीं होंगी, और ये प्रोसेस नेचुरली सही तरीके से होगा। तो पहले हम चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि अल्सेफ होमियो रिजीम फॉर डिस्मेनोरिया में वो कौन सी दवाएं हैं। व्यूअर्स अल्सेफ होमियो रिजीम फॉर डिस्मेनोरिया और पेनफुल मेंसेस में आप सबसे पहले अगर आपका डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर को चाहिए कि आपका मयाज़म मालूम करे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि 70-80% पेशेंट जो होते हैं वो साइकोटिक यानी साइकोसिस और सिफिलिस मियाज़म में फॉल करते हैं, जिनको डिस्मेनोरिया की शिकायत ज़्यादातर होती है। इसमें ट्यूबरकुलोनियम मियाज़म भी थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये दो मियाज़म होते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर को मियाज़म मालूम करना मुश्किल हो रहा है, या आम लोगों को तो होगा ही मुश्किल, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि सल्फ़र 200 की 2 कतरे ज़ुबान पर जस्ट एक खुराक डाल लें। उसके अलावा आपने 120 ml की बॉटल लेकर इसमें पल्स्टीला 30, कॉलोफाइलम 30, सिमसिफ्यूगा 30 और साथ में काली कार्ब 30 लेकर इसको 10 विगरस यानी भरपूर झटके देंगे। बोतल को बंद करके 10 झटके दें, और इससे 12 कतरे सुबह दोपहर शाम नीम गर्म 20 ml के पानी में आप दिन में 3 बार लें। साथ में मेगफास्ट 6 3 गोलियां 4 टाइम आप ले सकती हैं। जब साइकिल ख़त्म हो जाए तो जो 2 साइकिल्स के बीच जो अरसा होता है, जो ड्यूरेशन होता है, उसमें आपने आशूका क्यू 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी में आपने नेक्स्ट साइकिल तक लेनी है। आशूका क्यू से क्या होगा कि जो औरतों का तमाम रिप्रोडक्टिव का जो निज़ाम है और उसमें जो भी खराबी होती है
وہ आशुका क्यू से निकल जाती है, और होता यह है कि जब नेक्स्ट मेंसेस आ रही होती हैं तो उसमें पेन इंतहाई कम हो चुका होता है, और एक दो बार ये कोर्स अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो ये मसला वंस फॉर ऑल ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मैं आपको कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगा कि जो मेरी बहनें बेटियां इस्तेमाल करेंगी तो उनको ये तकलीफ़ मिनिमम होगी, कम से कम होगी। उसमें सबसे बेहतरीन तरीका जो है, वो जो पानी का एक बैग सा मिलता है जिसमें गर्म पानी डाल लेते हैं, तो वो अपने नाफ के नीचे सुबह और शाम ये काम किया करें। नाफ के नीचे 4-5 मिनट तक रख लिया और कमर के नीचे 4-5 मिनट तक रख लिया, तो इससे भी जो मेंस्ट्रुएशनल फ्लो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें, ताकि इस तरह की तकलीफ किसी को भी देखने को ना मिले। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।